ओम शांति। ओम शांति। मेरे से भी आपका बहुत छोटा, सभी आगे पीछे वाले बोलो ओम शांति। थैंक यू। ओके, सब खुश राजी है? अंडरस्टैंड ना? खुश राजी है? हाँ। अच्छा, सभी भागते भागते दौड़ते दौड़ते सब आ गए हैं। अच्छा, रहने का खाने का मिल गया ना? बोलो, मिल गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ना 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 ना। अहमदाबाद से फोन आया, दादी सैकड़ों आ रहे हैं, क्या करे? सीधा एयरपोर्ट से सीधा यहां भेज दिया, सीधा एयरपोर्ट से यहां भेज दिया। प्लेन तो उतरता है, प्लेन तो उतरता है, फिर क्या करे? पर तो हमारे बाबा के बड़े लाडले सिक्कीलदे बच्चे हैं ना, मधुबन के लगन में, शांतिवन के लगन में, इनमें सहन शक्ति बहुत आ गई है। भाई सब ठीक है? किसको तकलीफ तो नहीं है ना? ये दादी पूछ रही है, दादी को ओना होता है बहुत। शांतिवन में आए हैं सारे, अभी इतने सब बाबा के खिंच में आए हैं। ये है कमाल बाबा की। तो आज बाबा ने कहा है वेलकम में, कहती हूं वेलकम में। और क्या बोलूं? सब खुश राजी है तो बस बेफिक्र है। भले दिन में किसने रेस्ट नहीं किया, प्लेन से सीधे आए हैं। अभी क्लास सुन के, टोली खा के, मिल के, डिनर करके फिर जा रेस्ट करना, फिर अमृत वेले आना। मीरा बहन अमृत वेला कल 4 बजे डायमंड हॉल में करेंगे। आराम से बैठना, समझा? आराम से बैठना, आराम नहीं करना ऐसे नहीं करना, पर आराम से बैठना माना अच्छा बैठना, समझा? इसलिए ऐसे खुश रहना। मीनू बहन कैसे आ गई? अर्जुन कहाँ है? अर्जुन हाथ उठाओ, अर्जुन कहाँ है? अरे अर्जुन तो आ गया हो, अर्जुन आओ, मुरली दादा के बाजू बैठो, आओ आओ आओ। मैं अर्जुन को ढूंढ रही हूं। हमारे सारे विश्व में अर्जुन तो एक ही है, गीता के भगवान। हाँ आओ आओ आओ, यहां इसको भाई जगह ले आओ ना भाई। अच्छा, मीनू को तो देख लिया, पहचान लिया। मैंने देखा, मैंने पूछा आ गए, पर यहां क्लास में बैठ गए। अच्छा है, आओ अर्जुन, मुरली के साथ बैठो। ये हमारे हांगकांग का निमित्त है, वो लंदन का निमित्त है। हाँ, ये हांगकांग का निमित्त है, वो लंदन का निमित्त है। अभी सिंधी को लगानी है बिंदी। एक है बिंदी बाबा, दूसरा सिंधी बाबा, समझा? एक है बिंदी बाबा, दूसरा है सिंधी बाबा। अभी सिंधियों की महफिल अभी कल आ रही है ना? हाँ, और आ रहे हैं, दादी आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे हर एक अभी रेस कर रहे हैं। हमारी हर देवी शाम आ गए, वो अमेरिका के निमित्त है। अमेरिका में पहले पहले हर देवी शाम निमित्त बने। यहाँ लंदन में ये दादा निमित्त बना, वो अर्जुन भाई निमित्त बना। अभी निमित्त बनने वालों को कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। 3 बातें रखनी है: सत्यता, निम्रता, धीरता। बस, इजी है। अच्छे एग्जाम्पल बन सकते हैं ना? सत्यता फर्स्ट। सत्यता को ऐसे नहीं बताया जाता है, निम्रता से,
सब समझ जाते हैं। जो आज के बाबा के वरदान में है, स्नेह और नवीनता। वंडरफुल बाबा के बोल वरदान में ऐसे होते हैं। स्नेह, प्यार, प्रेम और स्नेह में फर्क है। प्यार कभी स्वार्थ वाला भी हो सकता है, मतलब वाला। प्रेम गोप गोपियों का है, ईर्ष्या विषा नहीं है। गोप गोपियों का, भाई बहनों का, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का प्रेम आपस में बहुत है। तो आज मैंने पर्सनली कोई बहन भाइयों को बोला, भाई अपनी अटेंशन रखना है। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना, सच्चाई और प्रेम, सच्चाई और प्रेम आपस में। सच्चाई है, प्रेम है तो आपस में व्यवहार। अभी हजारों भी इकट्ठे हो सकते हैं। अभी कोई दिन आएगा रतन दादी आपको लाखों का प्रबंध करना पड़ेगा। ये मेरे मीठे बाबा ने कहा था, इतने बच्चे आएंगे, बच्चे आएंगे, बच्चे आएंगे, उनके लिए प्रबंध करना पड़ेगा। ये 45 साल पहले बाबा ने बोला है। 40 साल तो अब व्यक्त हुए हुआ, पर 5 साल पहले ही बाबा ने बोला था, मेरे बच्चे आएंगे 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 आएंगे। तो बाबा ने आप सबका पहले आह्वान किया है। अच्छा, किसको फीलिंग है? बाबा ने मेरा आह्वान किया है, माना मेरा बच्चा है, ये आए पीछे है, किसको फीलिंग है? अच्छा, दादी देखो, दादी देखो, मेरे बच्चे आने वाले, इनको पहले से ही। दादी प्रकाश मणि जब पहले लंदन में 77 में आई थी, तो हमने क्या किया था, जब डबल फॉरेनर्स तभी भी 50-60 थे, अच्छे अच्छे थे, तो एक स्थान लिया था। वहां एक स्थान लिया बाहर में दादी के साथ पिकनिक करने के लिए। तो दादी ने उन सबको बोला, ये लास्ट जन्म जो है ना सिर्फ बाहर विदेश में लिया है। पहले आप देवता धर्म वाली आत्माएं या भारत में थे, बाहर गए हो, जन्म लिया है सेवा के लिए, समझा? देश, भाषा, कल्चर वगैरह जो भी था, वहां से जन्म लिया। परंतु उसमें कोई आत्मा है, वो कहती है, मुझे भान आता है, मैं इसी कल्प में, इसी समय में संगम पर साकार बाबा के साथ यहां पालना लेकर के शरीर छोड़ा, फिर से आई हूं। ऐसे है ना? हाँ, फिर से आई हूं। उसमें अभी वो समाचार नहीं सुनाती हूं। एक आत्मा ऐसी है, कुसुम क्या समझती हो? आज उसका समाचार आया है, कैसे दिवाली मनाई है। शिवानी हमारी बैठी है अमेरिका में, पर चेहरा ऐसा चमक रहा है, लिखना, चेहरा चमक रहा है, मैं तो बाबा की हूं। यहां आती है, देखती है, मेरा घर है, सब बाबा की मूली सुनती है, बाबा से मिलती है, जैसे जानती हूं बाबा को अच्छी तरह से। तो उसके चेहरे में लगता है ये परिवार तो मैं इसी में तो थी। वो अपने मां बाप को भी ले आते हैं। ऐसी आत्माएं हैं जो देह छोड़ के यहां से गई, वापस आ गई, अपने मां बाप को भी लेके आई। यहाँ जन्म तो फॉरेन में लेंगे ना, यहाँ कुछ भी करेंगे। तो ये सारे विश्व में बाकी जो देश रहे हुए हैं, उसमें भी सेवा वंडरफुल है। बेरुत वाली बहन है अभी यहाँ है, कहाँ है? बहुत अच्छी आई है, बाल की नहीं है। अच्छा, देखो मिस करते हैं, बड़ी अच्छी, जैसे बनी बनाई बी के है,
पहले दिन आते ही पीस ऑफ माइंड में आइए, बैठ गई है यहां, चेहरा ऐसा लगता है तो मैं तो यहां की हूं ना। यहां की माना किसकी हूं? किसकी हूं? शिव बाबा मेरा ग्रैंडफादर है, ब्रह्मा बाबा मेरा फादर है, जो सबका पिता है, सब आत्माओं का पिता है, वो मेरा बाप है। तो जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, वो मेरा बाप है, वो मेरा शिक्षक है। बड़ा अच्छा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, पढ़ाई में खुशी बहुत होती है। तो बाप कहेंगे ना थोड़ी अलबेलाई हो जाएंगी, मां कहेंगे सुस्ती आ जाएंगी थोड़ी, चलो छोड़ो ना, पीछे उठेंगी ना। मां कहेंगी थोड़ी सुस्ती आएंगी, बाप कहेंगे थोड़ी अलबेलाई आएंगी। शिक्षक वही हमारा माता पिता शिक्षक है, दिखता अच्छा पड़ता है। ये तो मेरी उम्मीदों का सितारा है, पर ऐसी सेवा भी करता है, ये सफलता का सितारा है। ये तो बाप का नाम बाला करने वाला चमकता हुआ सितारा है। अभी वो कौन बैठे है? दोनों दादियां मेरे साथ बैठी है। चमक, पहले बाबा कहता है जो अच्छी पढ़ाई पढ़ता है, पढ़ाई में देखता है बच्चे का अच्छा ध्यान है कि उस पढ़ाई में कमाई बहुत है ना। सिर्फ ऐसे ही तो सिरदर्द, बाबा ने कहा पुस्तक लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी कॉपी पेंसिल नहीं उठाई है, नोट्स बोट्स नहीं लेती हूं, पर नोट कर लेती हूं। जैसे गरीब बाबा कहता है ना, नोट्स माना तो पैसा रख देना, क्या यूज करना, नोटबुक में नहीं रखो। पर ऐसी बुद्धि में बात आ जाए, फर्स ज्ञान दान गुण दान, सेवा में कर्म से गुणों का दिखाना, प्रैक्टिकल करते जाओ, दान देते जाओ, बढ़ता जाएगा। ऐसी है हमारी पढ़ाई। जब पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं ना, तो बस सखा रूप बन जाता है बाबा का, प्यार करता है। बच्चे को प्यारा लगा है, शिक्षक कोई प्यार नहीं करता है, पर उससे प्यार हो जाता है। भाई ये हमारी यूनिवर्सिटी का नाम बाला करने वाला है। किस कौन पढ़ा रहा है? उसमें चाहिए स्नेह और नवीनता। आज बाबा ने क्या बोला वरदान में? स्नेह, अब प्यार अलग है, प्रेम तो गोप गोपियों का है। स्नेह का सूत्र होता है, मजबूत होता है, जिसे माला के मन के अच्छे जो बनते हैं ना, स्नेह के सूत्र से पास होते हैं। अच्छे से मन के आत्माएं सुई, सुई का जंक न चढ़ी हुई हो, और पाखा ऐसा हो जो सूत्र पास करे। सूत्र ऐसा हो वो मोटा मोटा न हो, अच्छा महीन मजबूत हो। तो सूत्र महीन मजबूत। निसिम बहन सुन रही हो ना, ये बड़ी समझदार है बहन। तो महीन और बड़ा महीन और मजबूत, ऐसे महीन और मजबूत स्नेह से जिस आत्माओं में नवीनता नित्य आती है, वो माला में, वैजंती माला में ऐसे आते हैं, खींच के आते हैं। तो माला की जब बात निकलती है तो क्या होता था, कराची में बाबा हम बच्चों को कहता था माला बनाओ। माला बना के फिर बाबा देखता था बच्चों ने क्या माला बनाई, मामा देखती थी, हंसते थे हमारे ऊपर।
याद है? समझो मेरा नंबर आगे होना चाहिए, मैं अपना नंबर निम्रता से पीछे कर देती हूं, या इतनी अच्छी नहीं हूं पर नंबर आगे दे देती हूं। मन अपने आप को नहीं समझता मेरे किस नंबर में आने लायक हूं। परंतु बाबा मामा फिर एक बार क्या किया, यह पांडव भवन में गद्दी पर बाबा बैठा है, वो मुझे किसने सीन सुनाई थी। कोई अच्छी अच्छी आत्माएं, अच्छी माना जो बाबा के साथ बैठते थे। बाबा बैठा, बाबा क्या कर रहे हो? माला बना रहा हूं। बाबा माला बनाने बैठ गया, बैठ के माला बनाते बनाते छोड़ दिया। बाबा क्या हुआ? कहा बच्चे क्या करता हूं, जिसको नंबर 8 में रखता हूं वो 18 में चला जाता है, कोई 18 वाला 8 में चला आता है। क्या करूं? शायद ब्राह्मणों की माला भी नहीं बनेगी, बननी तो ब्राह्मणों की है, देवताओं की तो नहीं माला बनेगी। फिर एक बारी मैंने कहा बाबा आप कहते हो माला अभी ब्राह्मणों की नहीं बनेगी, भला कब बनेगी? का अभी बन जाए तो पीछे आने वाले बच्चे रह जाएंगे। कितना दीनदयाल बाबा है। अभी माला बन जावे, जिन्होंने 13 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल तपस्या की, वो माला में आवे ना आवे भगवान को परवाह नहीं है। अगर अब भी माला बन जाए तो पीछे आने वाले बच्चे मेरे माला में कैसे आएंगे? ये अंदर गुह्य राज है भगवान के पास। और अभी फिर थोड़े समय बाबा ने कहा देखना, जो देर से आने वाले पुरुषार्थ फास्ट करेंगे, जो पुराने हैं स्लो हो जाएंगे। तो आज का वरदान मुझे लग गया, स्नेह और नवीनता। स्नेह का धागा बड़ा महीन मजबूत होवे, आत्मा में कोई जंग चरी हुई न होवे। उसमें 3 बातें हैं आत्मा के लिए। बाबा हर मुरली में, आज कोई मुरली ऐसी नहीं है जिसमें 4 बारी 5 बारी 8 बारी बाबा ये न बोले बाप को याद करो तो पाप विनाश हो जावे, बाप को याद करो तो पाप विनाश हो जावे। कौन सी मुरली ऐसी है जिसमें न होवे? बेईमानी हो करके बाप को याद करो। बाबा को हमको इतना फिक्र नहीं है। जो आज भी बाबा ने कहा, भाई फास्ट तो नहीं बोल रहे, ट्रांसलेशन ठीक मिल रही है? ट्रांसलेशन ठीक है? फास्ट तो नहीं बोल रही हो ना? ठीक है, अच्छा। डिनीज है ट्रांसलेशन करने वाली, समझा? मैंने देख लिया, ट्रांसलेशन करने वाली अच्छी करती होंगी, गारंटी है। तो क्या था, क्या बोल रही थी पता नहीं, दादी क्या बोल रही थी? तो याद करना पड़ेगा। तो याद, स्नेह और नवीनता। हाँ, स्नेह और नवीनता। हाँ, स्नेह और नवीनता। अभी क्या है, नहीं 3 बातें कौन सी? एक पाप कट जावे, दूसरा अल्लाह निकल जावे, सच्चा सोना बन जावे। पाप कटने के लिए योग अग्नि चाहिए, बड़ी तेज चाहिए, जिसमें अग्नि संस्कार हो जावे। संस्कारों में जो अंदर भरा हुआ है ना, वो भी अग्नि में खलास हो जावे। आत्मा नहीं खलास होंगी, पर आत्मा में जो थोड़ा पापों का थोड़ा सा किचरा बिचरा है ना, सारा खलास हो जावे। ऐसी लगन की अग्नि होवे, फिर सोने में पता नहीं, पता नहीं सच्चा है या नहीं। वो अग्नि कोई तेज नहीं रखते हैं। ऐसी अग्नि हो जिसमें सारा जो अल्लाह थोड़ा बहुत शक्य है ना, वो चला जाए। सच्चा सोना, बस सोई नहीं होगा।
सोई में थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा उनको। सच को मिक्स करने की जरूरत नहीं है, उनको सच कभी भी काम में आ सकता है। सोई का मैं कभी इस टाइम पर धोखा दे सकता है। सच्चा सदा ही काम में है। सच्चा है ना, रख दो रख दो रख दो। कल किसी ने गिफ्ट भेजी, तब कहा रख दो रख दो रख दो। सच्चा है ना, सच्चा है ना, रख दो। झूठा है ना, थोड़ा देखो, पूछताछ करो कितना इसका वजन आता है, कितना कीमत आती है। तो सच्चा की वैल्यू कितनी है, उसके चाहिए मीठी मीठी शांत वाली प्यार भरी लगन वाली याद। वो योग पावरफुल एकदम अग्नि पसम हो जावे, ये याद, मीठी मीठी याद, जिसमें झूठ अंदर से जरा भी ऐसा चला जाए, बाबा भी कहे मेरा ये सच्चा बच्चा है। अभी हमारी शांतामणि दादी भले अपने हॉस्पिटल में है, लेकिन मैं जब बाबा के पास आई, बाबा मुझे हर दादी का परिचय देता था, ये कैसी है, वो ऐसे ही पहचान दे। शांतामणि दादी के लिए कहा ये सचली को लिए है, ये सचली है। मेरे को ऐसा लगा मैं सच्ची बनेगी बस। बाबा ने कहा ये सच्ची है बहुत। जब बाबा ने इतना ऐसा सच्ची, भले और भी दादियां थी पर हर एक के लिए अपना अपना, पर इसके लिए जो कहा ना सच्ची है, तो तब से लेकर के ऐसे बाबा अंदर से ये अच्छा आया, सच्ची है। पर और दादियों को बताऊं क्या, दादी कुमार का, अभी तभी कुमार का, चैत कुमार का पीछे कहा है, पहले कुमार का, पहले प्रकाशमणि, तो अब भी हो गई प्रकाशमणि, समझा। परंतु बाबा जो भी सेवा होंगी, ये झार बने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जावे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जावे, फलाना ये होवे, बस जो भी डायरेक्शन प्रैक्टिकल करती थी। हम सबका ध्यान भी रखती थी। टीचर अच्छी नंबर 1 थी। हर एक हमें अपना खूबी। और दीदी श्रीमत सिर माथे पर है, मनमत कब न जलाएंगे। आज हमारे आरसीओ मीटिंग में दीदी को याद किया उन्होंने, कहा दीदी ने कहा था शेष सेवा आप लोग करनी है। मैं कहा कैसे, चाले को याद आया। तो सेवा के इतने ऐसे डायरेक्शन दीदी ने दिए, पर बुद्धि एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई नहीं। याद ऐसी एक्यूरेट, बीच में कोई आत्मा नहीं याद आ सकती। बड़ी दीदी इसमें स्ट्रिक, जैसे धर्मराज का रूप थी। सच्चाई धर्म में और कर्म में। स्वधर्म मना शांत है पर सत्य है, और कर्म भी हमारा श्रेष्ठ है। उससे परमात्मा से माइट लेते हैं। जो आज बावन का रिलीजन इज माइट, धर्म मेरा, एक तो धर्म मेरा। बहन को, कुसुम बहन देखो, मेरा ये देखो कितना ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो मेरा धर्म क्या है, शांत है, पर आत्मा वैसे कहते अविनाशी है। माना शरीर छोड़ती है, धारण करती, पर आत्मा मरती तो नहीं है ना। शरीर छोड़ती है, धारण करती है। परमात्मा भी अविनाशी है, पर वो शरीर छोड़ता धारण करता नहीं है। कितना अंतर है परमात्मा और आत्मा में, ये समझ परमात्मा ने हमको दी। ये सत्य ज्ञान परमात्मा ने दिया।
जो आत्मा में सत्यता खत्म हो गई थी, उस आत्मा में परमात्मा सत्यता की शक्ति भर रहा है, जो हमारे आत्मा में स्वधर्म में रहने की शक्ति। हम परमात्मा की संतान है। देवता तो पीछे बनेंगे, अब ईश्वर की संतान है, सच्चे की संतान है। जितना शिव बाबा सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, फिर ब्रह्मा बाबा कौन है? बिल्कुल सच्चा। सत्यनारायण की कथा तो मुझे एक बार ये अनुभव याद आता है। भाई मैं बाबा के पास बैठी थी, साकार में बाबा के पास बैठी थी। बाबा भी ऐसे बिठा दिया था, मीठी मीठी बातें मैं भी बाबा से बाबा में से कर रहा था। बैर में क्यों लगी हुई थी? दीदी ने कहा बाबा बैर खड़े है, कहा खड़े होने दो, यहां सत्यनारायण की कथा चल रही है। बाबा को अच्छा लगता था, कोई सच्चा बच्चा बाबा के साथ बैठे ना तो बैठ जाता था। सच्चा बैठे, हूं करने वाले को मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा ने सत्यनारायण की कथा सुना करके वार वार कान में बोला है, सच्चाई से तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, पर नर नारी दोनों को लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्य धारणा में हो, करनी प्रैक्टिकल हो। तो ये सत्यनारायण की कथा किसने सुनाई? बूढ़े ब्राह्मण के तन में। भाई ऐसे कथा सुनते थे ना, बूढ़ा ब्राह्मण, बूढ़ा कथा सुनाई। किसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं हो गया। किसने कहा भाई लीला आती, दोनों की कहानी आती है सत्यनारायण की कथा में। वो भी पूर्णमासी के दिन व्रत रख करके कथा करते थे। एक ने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो गया। दूसरे ने कहा जो है आपके पास है, उसको पार हो गई। अरे इतनी सत्यनारायण की कथा को समझ के नैया को पार ले जाने वाला बाबा बैठा है, आप सब नैया में बैठ जाओ। सच्च की नैया डोलेंगी, डूबेंगी कभी नहीं, विश्वास रखो। इसमें मेरे को एक क्या बात भाई कहते तुम जल्दी पूरा करो, मैं जल्दी पूरा नहीं करना चाहती हूँ। बात में बात होती है ना, हर बात में बाप है ना। दादी पीस ऑफ माइंड में लोग आए थे बहुत। एक भाई ने इतना अच्छा अनुभव सुनाया फीडबैक में। कहा जब मोहिनी बहन वतन में भोग लेके संदेश ले गई, मोहिनी न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन, तो उस घड़ी ऐसा वंडरफुल वायुमंडल हो गया। ये जो सारी स्टेज है ना, जान सरोवर स्टेज, वो एक बड़ा लाइट का बड़ा सुंदर चमकीला स्टीमर बन गई। चमकीला ये सारी स्टेज जो है ना, बहुत बहुत सुंदर है। ऐसी स्टीमर बन गई, उसमें सब बैठे हैं। मुझे भी खींच लिया, तुम भी आकर बैठ जाओ। उसको योग में अनुभव हुआ। सुना तुमने माइकल ने अनुभव सुनाया ना, मेरे को खींच हुई, मैं भी जाकर स्टीमर में बैठ जाऊं। ये सारा स्टीमर योग। इसलिए अब भी आप सच्ची दिल से सेवा करो, पहले दिल को सच्चा बनाओ। योग अच्छा, याद ऐसी हो जो कोई बात याद नहीं आती, बीती को चितवो नहीं, आगे की रखो ना कोई आशा, चलते रह गए। बाबा चला रहा है, वंडरफुल बाबा चला रहा है, गारंटी है। पहले से ही बाबा ने हमको सब बातों से
निश्चिंत कर लिया। बची तेरी डोरी मेरे हाथ में है ना, डोरी बाबा के हाथ में है ना, हम जा रहे हैं ना। यहाँ कोई क्या काम है, सिर्फ चमकता हुआ स्टार होकर के रहना है, बस सिंपल। चमकता हुआ स्टार कुछ बोलता नहीं है, ध्यान खिंचवा लेता है। ये है आज का वरदान का सार। स्नेह भूमि है तुम, तुम्हारी बहन कहाँ है? अरे तुम दोनों इकट्ठी बैठो तो कितना अच्छा लगे, शोभा है। इनको ध्यान खिंचवाना पड़ता है भाई। ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी कुमारियां जो चमकता हुआ स्टार होकर के कई सेवाएं कर सकते, वो भी सामने नहीं होती है तो कहां ढूंढे दादी, कहां ढूंढे? तो ढूंढना पड़ता है ना। ऐसे बाबा को ढूंढना न पड़े ना, बाबा के सामने हाजिर है ना। तो जब मैं पहले याद में बैठी ना आई तो मुझे एक अच्छा अनुभव हुआ। जैसे बाबा कहता है मैं बच्चों को देखता रहूं, और हम बच्चे कहें बाबा मैं आपको देखता रहूं। अच्छा है ना? समझा मीना? मैंने सुनो, बाबा कहता है मैं बच्चों को देखता रहूं, बच्चे कहें बाबा को देखते रहे। ये फीलिंग आई? बुद्धू है, बुद्धू। बाबा कहता है मैं बच्चों को देख, कलावन क्या समझती हो? बाबा कहता है मैं बच्चों को देखता रहूं, बच्चे कहते हैं हाँ बाबा को देखता रहूं। कितनी मौज है, कितनी खुशी है। ओके, अच्छा मीरा बहन अभी जो कहेंगे सो करेंगे। पर दादी को दो ना एक थोड़ा माइक, थोड़ा आप अच्छा ओम शांति करके एक गीत सुना दो। पर दादी वंडरफुल। अच्छा एक बात का विचार है, जैसे मासलो भाई बैठा है, इन भाइयों को कहा था आपस में ग्रुप बैठो, रुझान करो, कैराई में जाओ। ऐसे मैंने विचार किया है और राय भी दिया है कईयों को। जैसे मंदाबन को राय दिया है, आप अपने हम जिनस जैसे उत्साह है, अमित शाह है, कानन पर जो भी है, अभी सब आपस में काम बैठो। रात को मैं समझू दिन भर में और प्रोग्राम होते हैं, रात को 9 से लेकर पौने 10 बजे तक आपस में ऐसी रात को रुझान करो जो हर एक माताओं का अपना हो, भाइयों का अपना हो, बहनों का ऐसे ऐसे जो मधुबन से फायदा होता है ना। बाकी अपना सेंटर, सेवाएं, फलाना टीरा, भाव स्वभाव ये सब भूल के ऐसी नवीनता और स्नेह दोनों को ऐसा अंदर जीवन दिल में भर दो। बोली दादा आप भी अपना ग्रुप बनाना, मीनू तुम भी आ रहे है कल, अपना ग्रुप बनाना। फिर मैं ऐसे ऐसे अंगुली दिखाएंगी। किसने कहा तुम मेरे स्वप्न में अंगुली दिखाती हो? मैंने कहा क्या करूं, मुझे और तो कुछ काम है नहीं ना। ऐसे तो इशारा करेंगी ना। समय थोड़ा है, जो अच्छी तरह मिलके पुरुषार्थ कर लो। ओके, अच्छा बोलो बहन। दादी दादी ओम शांति बोलना।